नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम कर रहे हैं +2 क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th है जो है, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में 16th एग्जांपल है, प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन जो है वो हमारा जो है किस फॉर्म में होता है, हमें पता है रैशनल फॉर्म होता है px बाई qx की फॉर्म में। और px और qx जो है वो दोनों हमारे क्या हैं, वेयर px एंड qx आर, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल्स। देन और पीछे जो हमने प्रूव किया था कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, px वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, qx वो भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये दोनों अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये जो rx है ये भी क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों? क्योंकि rx किससे मिलके बना हुआ है, px बाई qx से। और जब दोनों कंटिन्यूअस है तो ये भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस का जो अलजेब्रा है उसमें क्या है कि अगर दो फंक्शन प्लस में है तो दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इनका प्लस निकालने से जो फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, वो भी कंटिन्यूअस होगा। अगर दो फंक्शन माइनस में है और दोनों कंटिन्यूअस है तो इनका डिफरेंस से जो फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। और मल्टीप्लाई अगर है और या डिवाइड अगर है, दो फंक्शन डिवाइड में है और दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका डिवीजन से जो फंक्शन आता है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। नेक्स्ट 17th एग्जांपल है कि फंक्शन दिया हुआ है sin x और हमने प्रूव ये करना है कि ये sin x फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस फंक्शन को जो है हम c के ऊपर कोई c जो है हम पॉइंट ले लेते हैं। तो इसमें f ऑफ c की वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ c की वैल्यू होगी sin c। अब इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होंगी हमारी, तो वो चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन हमारा है sin x। अब ये जो लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा और ये जो x है इसकी जगह हम कर लेते हैं sin x प्लस h, सॉरी c प्लस h, x टेंड्स टू c था तो c प्लस h। अब c प्लस h अगर है तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। लिमिट पुट कर देते हैं, h की जगह 0 आएगा तो ये हो गया जी साइन c इंटू कोस 0 प्लस कोस c इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया साइन c इंटू 1 प्लस कोस c इंटू 0, तो ये हो गया 0। तो इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, साइन c के इक्वल। ये हमारी जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं, इसको राइट हैंड लिमिट ली हमने। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे c माइनस h आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव और जो है ये होगा साइन x। तो इसमें इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आता है और कुछ डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे माइनस आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू फिर भी साइन c ही आएगी। साइन c माइनस 0 हो या प्लस 0 साइन c आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू तीनों वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। जैसे sin x हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसी तरह से
हम प्रूव कर सकते हैं कि cos x जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होगा। उसके लिए भी यही हमारा रूल है, एफ ऑफ सी की वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला होता है सी प्लस एच का, cos सी प्लस डी का फॉर्मूला, cos सी माइनस डी का फॉर्मूला, और वैल्यू जो है हमारी सेम आएगी। तो ये हमारा 17th एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लीज। नेक्स्ट जो है 18th एग्जाम्पल हमारा। 18th एग्जाम्पल में हमारा फंक्शन जो है वो 10x के बराबर बताया है इसने। तो फंक्शन 10x के इक्वल है, तो 10x को हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x। अब ये फंक्शन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि ये एक रैशनल फंक्शन हो गया जिसका एक पार्ट px है और एक पार्ट क्या है qx है। तो अगर ये दोनों फंक्शन जो है हमारे कंटिन्यूस हैं तो ये fx भी कंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस ये कहता है कि अगर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर कंटिन्यूस है तो वो जो फंक्शन बनता है वो हमारा कंटिन्यूस होगा। अब ये sin x कंटिन्यूस है, ये हमने अभी प्रूव किया, sin x कंटिन्यूस है, cos x कंटिन्यूस है, ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो इनका जो डिवीजन है वो भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो ये हमारा जो है 17th और 18th ये बिल्कुल हमारे सेम है कि इसमें अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस का यूज हमने करना है। नेक्स्ट है जो है हमारा 19th एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल करने से पहले एक बार एक थ्योरम है वो पढ़ेंगे हम। सपोज f and g are two real valued functions such that f of g is defined at c। कहता कि f और g दो फंक्शन हैं और वो इस तरह से रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो इस तरह से हैं कि उनका फोग जो है वो डिफाइन निकल सकता है एट c के ऊपर इफ g इज कंटिन्यूस एट c। g जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है c पॉइंट के ऊपर, एंड f इज कंटिन्यूस एट g ऑफ c, और f जो फंक्शन है वो g ऑफ c के ऊपर कंटिन्यूस है, देन f of g इज आल्सो कंटिन्यूस एट c। तो हम कह सकते हैं कि f of g फोग जो है वो फंक्शन वो भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो ये थ्योरम हमने जो है इस रिजल्ट का यूज करना है जब सम करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, उसमें हमारे पास फंक्शन है f of x इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन दिया हुआ है। तो यहां पे हम इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है। ये कहता है कि ये प्रूव कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसको हम दो फंक्शंस में जो है वो कर लेते हैं। एक gx फंक्शन हम ले लेते हैं, gx फंक्शन हमने ले लिया जैसे साइन x, और दूसरा हमारा hx फंक्शन हमने ले लिया, वो ले लिया x स्क्वायर। तो यहां पे देखिए ये जो फंक्शन है hx ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब अगर मैं g ऑफ h निकालता हूं, g ऑफ h का मतलब होगा g ऑफ h ऑफ x इक्वल टू g ऑफ hx। hx हमारा किसके इक्वल है? x स्क्वायर के इक्वल, और gx किसके इक्वल है? साइन ऑफ, यहाँ पे साइन ऑफ x स्क्वायर। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो है ये फंक्शन क्या होगा? क्योंकि ये hx फंक्शन हमारा कंटिन्यूस था और साइन जो फंक्शन है ये भी हमारा क्या है? कंटिन्यूस है। अभी हमने प्रूव किया था, साइन एक्स को कंटिन्यूस प्रूव किया था, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन और ये भी कंटिन्यूस फंक्शन। तो इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन है वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। हैज द रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं।